क्या कलयुग आ गया है। एक बेटे ने अपनी ही माँ के साथ दुष्कर्म किया। ये खबर बहुत हैरान भी करती है और बहुत परेशान भी। एक जन्म देने वाली माँ, क्या उसने कभी जिंदगी में, उसके जहन में कभी ये विचार भी आया होगा कि जिस बेटे को उसने 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, वो उसके साथ ऐसी हरकत करेगा। माँ रोती रही, बिलखती रही, बोलती रही कि बेटा ये मत कर, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, पाला पोसा है, ये तू क्या कर रहा है। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बेटे को जरा भी होश नहीं था। वो इतने नशे में था। क्या ये नशा शराब का था या हवस का? कहते हैं बेटा नशे में था। क्या शराब का नशा उसे इतना चढ़ा था कि उसे अपनी माँ भी दिखाई नहीं दी? वह रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, और उसका नशा इतना ज्यादा था कि उसे अपनी माँ की चिल्लाने की परवाह ही नहीं थी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि ये मेरी माँ है। रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये जो मामला है, कलंकित करने वाला, शर्मसार तो छोड़ो, कलंकित करने वाला ये जो मामला है, ये राजस्थान के बूंदी शहर का है। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ। ये 2 दिन पुरानी खबर है। कहते हैं वो माँ अपने भाई के घर गई थी, यानी कि उस बच्चे के मामा के घर गई थी। रात को ये गया, अपनी माँ को बोला कि अभी रात को ही घर वापस चल। उसने मना किया, लेकिन बच्चे की जिद के आगे वो हार गई और वो उसके साथ घर वापस के लिए आने के लिए राजी हो गई। अब बेटा भी कोई छोटी उम्र का नहीं, नादान नहीं है, 28 साल का। और अगर नादान भी है वो, तो भी मैं कहती हूँ जो ऐसा दुष्कर्म करता है वो चाहे कितनी भी उम्र में छोटा हो, उसे नादान नहीं कहा जाएगा। जिसको इतनी समझ है उसको आप नादान नहीं कह सकते। नादान कह के आप उसको जुल्म को कम नहीं हाँक सकते। ये हमारे कानून में कमी है। बाद में वो लाचार माँ अपने छोटे बेटे के साथ पुलिस चौकी गई और अपने उस हफ्सी बेटे की कंप्लेंट वगैरह करवाई। पुलिस आई और उसको अरेस्ट करके ले गई। यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन सब चीज़ों के लिए, हमारे समाज में बढ़ते कुकर्मों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? मुझे, आपको नहीं लगता कि जो सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको, आपके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने का। लेकिन इसमें जो मैं देखती हूँ कि पैसे कमाने के चक्कर से कई जो क्रिएटर्स वगैरह हैं वो इतने गंदे गंदे कंटेंट्स और इतने गंदी गंदी वीडियोस वगैरह डाल देते हैं चंद पैसों के लिए, और बहुत सारे, और उनके लाइक्स एंड व्यूज, सब्सक्राइबर भी बहुत, इतने ज़्यादा, हद से ज़्यादा होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो किसी हद तक इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि देखो, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, आपको एक तरीके से देखा जाए कि एक पुण्य काम करने के लिए मिला है। तो आप इस पे जितना अच्छा दिखाएंगे, क्योंकि आपके इन चैनलों को, इन सब चीज़ों को बच्चे से लेके बड़े तक सब देखते हैं। तो आप प्लीज़ कुछ ऐसा दिखाइए जिससे समाज में बढ़ती हुई कुरीतियां जो हैं, कुरीतियां वो कम हो। और परवरिश भी कह सकती हूँ मैं, इसमें परवरिश में भी कमी है। आजकल माँ बाप इतने बिजी हो गए हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। इस केस को सुनकर के दिमाग इतना पजल हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरा दिमाग तो यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं जिससे बंद हो गया, बिल्कुल ही फ्यूज्ड हो गया मेरा दिमाग।